आनंद रस, उसी का छठा भाग है, तीसरा तिल और आनंद रस का। कोई राम जप रहा है, कोई राधे राधे रट रहा है, तुम उत्तर देना चाहते हो तो तुम भी बोलो। राधा स्वामी मत के सत्संगी हैं। संसार में कोई राम राम जप रहा है, कोई राधे राधे रट रहा है, और तुम भी अगर उत्तर देना चाहते हो तो बोलो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शुभेच्छा, शुभ इच्छा समाज में है, समाज के साथ हैं। हम कोई अलग नमूना नहीं है राधा स्वामी, हम भी समाज का पार्ट हैं। राधा स्वामी दयाल हमारे दिल में है, लेकिन व्यवहार तो समाज में ही रह के करना है। आप किसी को उत्तर नहीं देंगे तो आपकी सामाजिकता बिगड़ेगी, तो इसलिए उत्तर जरूर दीजिए। इसको बोलने, जबान से बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे गुरु में गुनहगार अति भारी में आता है कि मुंह का कहना भी हुआ झूठा। अगर आप मुंह से खाली राधा स्वामी भी बोल रहे हैं तो वो भी झूठा है, अगर दिल में नहीं है तो जबान से किसी को राम राम कह देने से या राधे राधे कह देने में कोई हर्ज नहीं है। तो शुभेच्छित कर्मों का सामाजिक लाभ ही मिलेगा। यानी शुभ इच्छा से किसी के प्रति आपने आदर पूर्वक चाहे कुछ भी कहा, संबोधित किया, उसका आपको शुभ कर्म फल ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। उस समाज में जिसमें कि हम रहते हैं, इससे अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबान से कुछ बोल देने से अंतर में कोई असर नहीं पड़ता। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, जहाँ दयाल बसा है वहाँ बसा ही रहेगा। जबान से कुछ कहने में हर्ज नहीं है। तो देखा समाज में कि लोग सिद्ध बनना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, जतन करके, जिसे कि आवश्यकता पड़ने पर वो एक एक्स्ट्रा टूल की तरह या साधन की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो कोई अपने अंतर में खिंचाव और प्रकाश और ध्वनि की बातें करता है कि हम इस घाट पर पहुंच गए, उस घाट पर पहुंच गए। कोई देवी देवता सिद्ध कर रहा है, कोई यक्षिणी, भक्षिणी, डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, वेताल सिद्ध करने में लगा है। या जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, उनके पीछे एक अतिरिक्त लाभ की आशा से दौड़ रहा है। बड़े सिद्ध महात्मा है, सत्संगियों में भी देखा जाता है कि लोग बड़ी कहानियां सुनाते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ये गुरु के दर्शन हुए, वो गुरु के दर्शन हुए, और अपने आप को एक और पहुँचा हुआ सत्संगी जाहिर करते हैं और अपने चारों ओर मजमा लगाते हैं। लोग उनको बहुत बड़ा और महान समझते हैं और सोचते हैं शायद इनकी संगत से हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो यही काम सत्संग में भी जारी है। यह सभी सिद्धियां जो हैं, ये तुम्हारे परिश्रम का ही फल है।
मेहनत का, बहुत मेहनत लगती है सिमरन भजन में भी और सिद्धियां सिद्ध करने में भी बराबर मेहनत लगती है। तो बेहतर है जब मेहनत बराबर है तो वो काम किया जाए जिसका फल हमेशा के लिए मिले, न कि खर्च हो जाए। ये सिद्धियां भौतिक लाभ तो जरूर प्रदान कर सकती हैं, पर अंतर में दुख और क्लेश का कारण भी यही सिद्धियां बनती हैं। तो इनमें या इनसे तत्कालिक लाभ तो जरूर मिल जाता है वक्ती तौर पे, पर सच्चा नाम और अमर आनंद कभी नहीं मिलता। अमर आनंद तो सच्चे नाम की आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। सच्चा नाम एक आध्यात्मिक पूंजी है, कमाई है, जो जगत में नहीं पर अंतर में कमाई जाती है। ये नाम की पूंजी और प्राप्त होती है, जिसका भेद और तरीका, नाम का भेद और कमाई का तरीका अपने वक्त के सद्गुरु पूरे से ही मिल सकता है। इसका भेद जगत में नहीं है। सो नाम का रस निर्मल है, शुद्ध है, और जिसने इसे पा लिया उसके लिए अजर, अमर, अविनाशी, अनंत और स्थायी बन जाता है। जिसने इसे पा लिया ये कभी नहीं छूटता सारा जीवन, और फिर जीवन भी छूट जाएगा एक दिन, पर ये ना छूटेगा। मरती तो देह, मन और आत्मा तो तब भी कायम रहते हैं। तो मरकर भी ना छूटेगा। यही सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद। सो जिसने इस आनंद रस के स्वाद को चख लिया उसे फिर ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। उसका तो निज घर वासा, भटकना बंद। उसके लिए संसार का हर रस रूखा, फीका और नीरस हो जाता है। आनंद का आध्यात्मिक अर्थ है सदा चैतन्य और सनातन। सच्चा आनंद ही सनातन है, बाकी कुछ भी नहीं। जो फर्क जड़ और चेतन में है वही फर्क राम और विश्राम में है। विश्राम में चेतना का सिमटाव और ठहराव होता है। विश्राम में चेतना सिमटती और अंतर में ठहरती है। इस तरह राम तो सारे जगत में व्यापक है, जबकि विश्राम अंतर में व्याप्त है। अंतर में व्याप्त आनंद ही जीव का चेता है, क्योंकि विश्राम में चेतना का सिमटाव, ठहराव और आनंद है। जहाँ चेतना का सिमटाव और ठहराव नहीं, वहाँ आनंद भी नहीं।
सो अंतर में व्याप्त आनंद ही जीव का चेता है, जो कि चेतना यानी आत्मा का प्रकट करता है। आत्मा को प्रकट करने वाला, आत्मा को सामर्थ्य देने वाला, आत्मा के माध्यम से चैतन्य ऊर्जा का विकास और विस्तार करने वाला चेता ही है। जो चेते में नहीं, वो मृत्यु है। सो यही चेतना यानी आत्मा का प्रकट करता है। यही चेतना फिर जड़ में व्यापक होकर उसे चैतन्य करती है, मन को, जो कि निरंजन का अंश है। मन जड़ कहा होता है ना, शक्ति के बिना शिव भी शव है। उसी शिव निरंजन का अंश मन जड़ है। अगर आत्मा यानी अधा की सामर्थ्य उसे प्राप्त ना हो तो वो निष्क्रिय है। तो आत्मा की सामर्थ्य पाकर मन जो जड़ है चैतन्य हो जाता है। फिर यही चैतन्य ऊर्जा तन और इंद्रियों में व्यापक होकर जगत में कर्म करती है। उनके माध्यम से यही चैतन्य ऊर्जा मन की इंद्रियों और तन के माध्यम से जगत में कर्म करती है और चैतन्यता कहलाती है। तो हमने सामर्थ्य के 4 रूप देखे, चेत, सुरत, चेतना आत्मा, चैतन्य मन, चैतन्यता देह और इंद्रियों। तो इस तरह से यही चैतन्य ऊर्जा तन और इंद्रियों में व्यापक होकर जगत में कर्म करती है। और चैतन्यता कहलाती है। कर्म का फल प्राप्त होता है। बेशक हम सकाम कर्म करें या निष्काम करें, पर कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, निष्काम का भी, क्योंकि वो भी कर्म है। जब तक निष्कर्म ना हो जीव कर्मों से छूट नहीं सकता। तो शास्त्र में गीता जैसे पंचम वेद भी कहा गया है, कृष्ण महाराज उपदेश करते हैं निष्काम कर्म पर, यानी फल देने का अधिकार अपने हाथ में रख लिया और जीव को ढोर डंगर की तरह बेगारी में लगा दिया कि तुम तो बस कोल्हू में जुते रहो, मिलेगा क्या, मुझ पे छोड़ दो। है ना? निष्काम कर्म करो, यानी जगत में कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, बेगारी करो। भाई बेगारी तो नहीं होती। क्या आप ऐसी नौकरी कर सकते हैं जहां आपको पता ही ना हो कि तनख्वाह क्या मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? जब जगत में हम ऐसी नौकरी नहीं कर सकते जिसमें पता ही ना हो कि तनख्वाह क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो अंतर में क्या आराधना हो पाएगी? नहीं हो। भूखे भजन न होए गोपाला। जिएंगे तो जाने का उपाय करेंगे, जिएंगे ही नहीं तो जाने का साधन नहीं बनेगा।
यही चैतन्य ऊर्जा इंद्रियों में व्यापक होकर जगत में कर्म करती है और चैतन्यता कहलाती है। कर्म का फल प्राप्त होता है। ये फल मन को संतुष्ट करता है। मेहनत का फल मन को संतुष्ट करता है। मन की संतुष्टि आत्मा राम को तृप्त करती है और तृप्ति प्रदान करती है। जब मन संतुष्ट होता है तो आत्मा तृप्त होती है और तृप्ति आत्मा की, जीव को, जब आत्मा तृप्त हो तो यही आत्मा की तृप्ति जीव को जगत से विमुख कर देती है। तब तो भोग लिया, क्या बचा? आत्मा तृप्त हो और कुछ नहीं चाहिए। जगत से विमुख कर देती है यही तृप्ति। विमुक्ता का यही विश्राम का जो क्षण है, अब कोई लेना देना नहीं है, सब हो गया। तो ये जो विमुक्ता का विश्राम का क्षण है, यही सच्चा आनंद है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। विमुक्ता का ये विश्राम का क्षण ही सच्चा आनंद है, जबकि जीव की समस्त चेतना जगत से सिमटकर अंतर में ठहर जाती है। यही विमुक्ता है जो तृप्ति से प्राप्त होती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जगत के हर भोग और जगत के हर भाग का जो मूल है वो आनंद ही है। ये छठा भाग था, तीसरा तिल और चैतन्य रस। आगे इसकी कुछ सीरीज चलेंगी, 2-4 और, उसमें और विस्तार से इस तीसरा तिल जहाँ हमारी सुरत और आत्मा की बैठक है और लक्ष्य परम आनंद, इस पर चर्चा और करेंगे विस्तार से। राधा स्वामी। शब्द का मूल प्रकाश, हाँ, प्रकाश का गुण आनंद, ये हुआ नहीं, शब्द का गुण आनंद, शब्द का गुण आनंद और आनंद एक गुण शब्द, और शब्द का मूल प्रकाश। प्रकाश से शब्द, शब्द से आनंद, और प्रकाश का मूल अंधकार। पर चूंकि हमें अंधकार की शिक्षा नहीं चाहिए, हम अंधकार में हमें नहीं जीना है, हमें प्रकाश तक जाके रुक जाना है। अंधकार में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि प्रकाश अंधकार में ही प्रकट होता है। यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश प्रकट नहीं होता। प्रकाश के प्रकट होने के लिए अंधकार का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश प्रकाश में प्रकट नहीं होता। आप भरी दोपहरी में चांद के प्रकाश को अनुभव ही नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देता। ये इसके मूल। तो इस तरह से कर्मफल, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, ये रिवर्स है। डाउनवर्ड किया जा रहा है चेत, चेतना, चैतन्य, चैतन्यता। रिवर्स क्या आ रहा है? कर्म, फल, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, ये रिवर्स। राधा।